आवाज आ रहा है? देखो, चेक करो सब। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है अब? गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 5 to 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे थे। और अभी हम बताएं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आवाज आ रहा है सब लोगों को? साउंड आ रहा है? चेक करो, साउंड आ रहा है? ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का कई वीडियो बनेगा। इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चंस बनता है, और कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि तुरंत में बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे इजी में किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी चीजों का, वो सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, नंबर सिस्टम में देखिए 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। आज हम लोग का डे 1 है, ये चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक नंबर 1 है। आप लोग इस चैप्टर में, या देखो मैथ में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि समझ नहीं पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम को स्लो मोशन में ही, स्लो धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। आप सबसे पहले अपने ब्रेन में किसी चीज को स्टोर करो, क्योंकि ब्रेन से बड़ा स्टोरेज किसी कॉपी का नहीं होता। आप ब्रेन में स्टोर करो, आप उस चीजों को समझो, उसके बाद आप उस चीजों को देखोगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। बस धीरे धीरे आप समझो। क्लियर है? आवाज साउंड आ रहा है? देखो अब चेक करो सबको, साउंड आ रहा है कि नहीं? साउंड आ रहा है तो यस बताओ, यस। साउंड आ रहा है अभिनव? चेक करो, स्टार्ट किया जाए। यस, चलो आ रहा है, वेरी गुड। तो आज हम लोग सबसे पहले एक जीके के कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बताओ कि 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर और 8 मीटर पर सेकंड में कौन बड़ा है? 2 किलोमीटर पर आवर और 8 मीटर पर सेकंड में कौन बड़ा? विच इज बिगर? पहला। दूसरा बताना कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है, 1 डाइन में कितना न्यूटन होगा। थर्ड सेकंड, और थर्ड में आपको ये नंबर को प्लस करके बताना है। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 और 1/19, सबको आपको प्लस करके बताना है कि कितना आएगा। अभी आप बनाओ, आप कमेंट करो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक समझो, एक चीजों को समझो। नंबर सिस्टम में, अब साउंड आ रहा है ना सब लोगों को? साउंड आ रहा है कि नहीं? चेक करो एक बार। यस सर, साउंड आ रहा है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं कि जैसे कोई नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आपको 10 तक मान लो प्लस करने के लिए दिया है। पहला ट्रिक हम लोग, पहला क्वेश्चन समझेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + दिया हुआ 10 तक सबको प्लस करना है। तो तुम कैसे करोगे? अब सबको प्लस करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए देखो फॉर्मूला लगाना, n
n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला आप नोट कर लो, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। समझ गया, n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है। इस फॉर्मूला का मतलब होता है n का मतलब होगा लास्ट नंबर, n का मतलब होगा लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, या n इज इक्वल टू लास्ट नंबर लिख लो या नंबर ऑफ टर्म्स लिखो। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे समझ लो। तो ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आया ना। अब तुम इसको देखो, ऐसे सॉल्व करो। n का वैल्यू 10 और यहां क्या होगा? 10 प्लस 1 बाई 2, 10 प्लस 1 बाई 2। क्लियर है। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये क्या आया? 5 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या? ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटू है। तो 10 प्लस 1 11, 11 5 जा 55। ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया, आ गया आंसर, खत्म खत्म, आ गया आंसर। ये दूसरा एक क्वेश्चन ये बताओ। अच्छा, ये सब लोग वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, साउंड नहीं यदि आता है तो आप हमको कमेंट करो। चलो ये हो गया। अब ये बताओ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 20 तक दिया रहेगा तो कितना आएगा? कमेंट करो। तो इसी फॉर्मूला पे बना के जल्दी से कमेंट करो सब। चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितना आएगा। 1 से लेकर 20 तक यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा? जल्दी से ऐड करके बताओ, जल्दी से। जल्दी से ऐड करके बताओ सब लोग, कमेंट करके कितना आएगा। देखो इसमें कहां तक ऐड करना है? 20 तक ऐड करना है ना। 20 तक ऐड करना है तो क्या फॉर्मूला में बढ़ाएंगे? n इंटू n प्लस 1 बाई 20 बाई 2, 22 बाई 2। क्या बैठाएंगे? n की जगह 20 इंटू 20 प्लस 1। देखो n का वैल्यू 20 और n का वैल्यू 20 प्लस 1 कितना होगा? 21 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा? जल्दी बताओ। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 210। ये आ गया आपका आंसर, 210। आया है सबका? आ गया है? अरे कमेंट करो भाई, तुम लोग कहां गए सब? कमेंट करो, आया कि नहीं आया? आ गया है? चलो आ गया होगा, हमको उम्मीद है कि आ गया है आप लोगों का। चलो क्वेश्चन, अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग छपाई मत करो। जितने बच्चे हैं वो छपाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। कोई छपाई नहीं करेगा, सिर्फ छपाई नहीं, सिर्फ सॉल्व। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का, बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन जल्दी बताता है, कौन जल्दी बताता है, देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 तक प्लस करना है। 100 तक का वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं। 1, हम 20 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो बताएं हम, देखो कितना आएगा। n का वैल्यू 100 इंटू n प्लस 1। 100 प्लस 1 कितना होगा? 101 डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर दिया रहता है, यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर। क्लियर है ना? जो नंबर दिया रहेगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर। n का मतलब जो नंबर दिया रहेगा, n प्लस 1 मतलब उसके जस्ट बाद वाला नंबर 101। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 कितना आएगा? ये हो गया 5 पंजा 5 0, 5 पंजा 5 0। ये आ गया 5050 5050 आ गया आंसर। 5050 सही बताओ, वेरी गुड। प्रिंस शर्मा सही आया कमेंट में आंसर। और कौन है? सबका देखो आंसर आ गया। अभी तुम लोग बहुत, अब सब फटाफट बताने लगे, सबका आंसर आ गया 5050। तो आप लोग एक चीज ध्यान देना, अभी हम जस्ट बताए थे कि ऑनलाइन क्लासेस में हम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ में नहीं समझ में आता। अरे आप लोग छपाई करने लगते हो ना, छपाई मत करो, बाद में लिखना सब ट्रिक्स। अभी सिर्फ समझो, सिर्फ समझो, समझ के बताओ। इसमें चलो 2 क्वेश्चन हम आप एक क्वेश्चन और देते हैं। अब इसका बताओ। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश 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 डैश
प्लस 50। अब इसमें देखिए बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप कंफ्यूजन मत हो। इस क्वेश्चन को आप देखो, अभी हम सॉल्व भी करते हैं, देखो अच्छे से पहले। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश 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 + 50। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो अभी हम कैसे बताएंगे। इसको समझ गए? ये वाला चलो इरेज करते हैं, इसको इरेज। समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि ये लगातार नंबर नहीं है, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, और ये फॉर्मूला जो लगता है ये किसके लिए लगता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए लगता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए लगता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए लगता है। क्लियर है ना? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लगता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। तो ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है ना, 2 2 2 2 2 2 2 करके ये दिया है। समझ में आ रहा है? अभी देखो देखो ये भी समझ में आएगा, सक्षम और वत्सल सब लोगों को समझ में आएगा। देखो ये इस क्वेश्चंस को देखो कैसे करेंगे, अभी हम बताते हैं। देखो क्या है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 8 + 10 क्या है? +8 + 10 + डैश 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 प्लस दिया हुआ 50 तक। तो इस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे? इसमें तो कंसेक्यूटिव दिया नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो एक काम करो कि दिया नहीं है कंसेक्यूटिव ना, लेकिन इसमें कॉमन तो निकाल सकते हैं ना हम। सब में देखो कॉमन 2 है, 2 इसको ऐसे कर लो, 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 डैश डैश डैश। अब 50 है तो 50 को भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 50 को भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 25 आ गया। इस 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 डैश 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 50। 50 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 25। अब देखो बन गया, अब देखो बन गया फॉर्मूला पे, अब बन गया फॉर्मूला पे। अब बैठाओ, अब बैठाओ 2 × 2 को ऐसे बाहर रहने दो, इस पे बैठाओ n का वैल्यू 25, 25 × n + 1, 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? क्लियर है? हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? n का वैल्यू यहां पर 25, n का वैल्यू कितना आया? 25, n का वैल्यू 25। अब क्या है? n + 1, तो 25 + 1, ठीक, इतना सही है। अब ये 2 और 2 को काट दो, ये 2 और ये 2 को काट दो, 2 और 2 कट गया, बचा क्या? 25 × 25 और 1 26। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 26 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 150 और इधर हो गया 50, तो ये आएगा 056। कितना आया? 650, 650 आ गया आंसर। देखे थोड़ा सा यूज करना था, 2 को बाहर ले लेना था। क्लियर है? समझ में आ गया है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अनन्या का कमेंट आया, दिव्या देख रही है कि नहीं? अनन्या, दिव्या कहाँ है? दिव्या को कहो कमेंट करेगी तुम्हारे मोबाइल से। चलो ठीक है, हो गया, नोट कर लो। चलो बहुत अच्छा। विकास जायसवाल, हमको लग रहा है ये यश जायसवाल है। विकास जायसवाल, यश जायसवाल है। आप ब्रैकेट में अपना नाम लिखिए, आप ब्रैकेट में अपना नाम लिखिए। सब लोगों का नाम समझ में आना चाहिए, कौन लोग क्लास करते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट कर लेते जाना। अच्छा ये देखो, अब इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताओ, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं। ये दिया है 4 + 8 + 12 + 16 + डैश 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 प्लस 80 तक दिया हुआ प्लस करने के लिए। तो इसको बताओ तो कैसे करें, इसको बताओ। चलो इसको बताओ जल्दी से, कैसे करें जल्दी बताओ। अंश, चलो क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सब। जल्दी बताओ। 4 कॉमन ले लेंगे, देखो 4 का टेबल है, 4 कॉमन ले लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 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 80 है, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 20। कितना आ गया? 20 प्लस प्लस 20 हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखो आ गया सीरीज में, अब तुम फॉर्मूला बैठा लो। 4 बाहर लिख लो, 4 बाहर लिख लो। n का वैल्यू क्या आएगा? 20, n का वैल्यू 20, तो 20 ×
n+1 20+1, ठीक है, 20+1 क्या आएगा, n का वैल्यू 20, लास्ट में आया 20, और यहाँ n+1 मतलब 20, n+1 मतलब क्या होगा 20+1 21, और नीचे 2, समझ रहे हो, लास्ट में आया 20 तो n का वैल्यू 20, और यहाँ n+1 है तो 20+1 21, और नीचे ये 2, ठीक, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, हो गया। कुछ बच्चे देखो 4 को 2 से काटने की कोशिश करेंगे, 4 को 2 से काटने की कोशिश करेंगे, तो उसके बजाय तुम 2 से 20 को काट दो, क्योंकि 10 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4 × 10 × 21 इक्वल टू 840, 840 आया है। कुछ बच्चे का कमेंट आया 420, ये क्लियर नहीं है, गलत है, 420 गलत है, चेक कर लो, आप चेक करो, देखो हम कैसे बनाए, 2 10 जा 20, अब उसके बाद कितना आएगा, 4 × 10 × 21 मल्टीप्लाई करेंगे 840 आएगा, 840, देखे मिस्टेक हो गया। अच्छा ध्यान से बनाओ, ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में हम दे रहे हैं, इसको जल्दी से बना लेना, बना के खुद से सॉल्व करके कमेंट करना। ये बताओ कि जैसे कि मान लो दिया है 5 + 10 + 15 + 20 + डैश 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 प्लस, मान लो दे दिया है आपको 200 तक, 200 तक दिया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना, इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे HW के लिए। एक क्वेश्चन ये वाला और दूसरा क्वेश्चन, चलो HW भी थोड़ा सा बीच बीच में दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना HW भी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन दिया 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस मान लो 1000 तक दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो 6 + 12 + 18 + 24 + डैश + 600 तक दिया है, ठीक है ये। और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है मान लो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस दिया है आपको 200 तक। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जैसे ट्रिक्स बता है उसी ट्रिक्स पे बनेगा। यस सर, देख रही है, बहुत अच्छा। इतना आप लोग नोट कर लो। एक ट्रिक आप लोग समझ गए जिसमें यूज क्या करना था हम लोगों को, फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये ट्रिक आप लोग समझ गए कि कैसे बनता है, समझे कैसे बनता है, आप लोग समझ गए। ये ट्रिक आपको सबको आ गया, ठीक। इस ट्रिक में हम लोग किसी भी लगातार नंबर्स को फॉर्म में ले आएंगे, या तो दिया रहेगा जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है, डायरेक्ट बैठा देंगे। n का मतलब लास्ट वाला नंबर और n + 1 का मतलब 1000 के बाद वाला नंबर, 1000 के बाद वाला नंबर 1001। इसी तरह से इस सब क्वेश्चंस में क्या करेंगे, उस फॉर्म पे ले आएंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, और जब फॉर्म पे बन जाएगा तो बैठा देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा टाइप का ट्रिक्स बताते हैं, उसको आप देखेंगे। चलिए 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई का 2-3 ट्रिक आपको हम बताते हैं, इसको नोट करेंगे। मल्टीप्लाई ट्रिक्स आप बताएं, हम 2-3 तो बताएंगे और पूछते भी जाएंगे। तो छपाई नहीं करेंगे, छपाई के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लीजिए, बाद में आप वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तब देखिएगा, अभी आप देखते जाओ। जैसे कोई नंबर होता है 65 का मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर का, तो कैसे करेंगे बताओ। किसी नंबर का तुमको मल्टीप्लाई करना है 65, जिस नंबर के लास्ट में 5 तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ओरल में बन जाएगा। देखो ओरल में तो ओरल में कैसे बनाएंगे बताओ तो सब। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और ये जो लास्ट का यहाँ पर 6 है इसको बढ़ा के तुम कर दो 7। एक नंबर आगे चल जाओ, ऊपर वाले में एक नंबर आगे चले जाना तुम। 6 का है तो ये 7 7 6 जा, अब 7 6 जा 42 हो गया, आ गया आंसर। 7 6 जा 42 आ गया आंसर। होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी बच्चे परेशान ना हो, आप लोग उसको बाद में बनाना। अभी ट्रिक समझो, ट्रिक जो देखो, जो भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है ना, या तो वो आगे का देखने लगते हैं,
या तो पीछे का लगेंगे बनाने, नहीं, साथ साथ, क्लास के साथ साथ चलो, ठीक है, साथ साथ, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो मतलब समझ गए, साथ साथ चलो मतलब साथ साथ, हमारे साथ साथ चलो, सबके साथ साथ चलो। अच्छा ये बताओ, मान लो 85 दिया है, इस नंबर का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5 5 जा 25, और ये 8 का हो गया 9, 8 का 9, एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ऐसे ही ना बताएं, क्या बताया अभी हम, 9 8 जा 72, ये आ गया आंसर, हो गया, 9 8 जा 72 हो गया आंसर। एक ट्रिक आप देख लिए। चलिए इसमें आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। 95 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, चलो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन सीखा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितना आया, देखो 5 5 जा 25, और ये 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 9 जा 90, 10 9 जा 90 हो गया, सही आया है, सही आया है। चलिए दूसरा एक बताओ तो हमको, 125 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, चलो बताओ तो, 125 और 125 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी देखो क्या करोगे, 5 5 जा 25, ये 12 को क्या बना दो, 13 बना दो, इस 12 को तुम बना दो 13, अब 13 से, इस 13 से 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 13, ये हो गया 6 5 1 15625, ये आ गया 125 15625, सही बताओ, चलो वेरी गुड। अब ये ट्रिक आप लोग समझ गए, इसमें आपको हम दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 65, ये पहला क्वेश्चन मान लो 75 होमवर्क जो दे रहे हैं क्वेश्चन, वो आप बाद में हमको कमेंट बॉक्स में बताना, अभी बनाने में परेशान मत हो उसको। 105 का मल्टीप्लाई, तीसरा दिया हुआ है मान लो 155 और 155 का मल्टीप्लाई, ये तीन क्वेश्चन का आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर, कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गया कि जो भी नंबर दिया रहेगा 5 5 जो 25, ऊपर वाले नंबर में एक ऊपर बढ़ जाना, ऊपर वाले नंबर में एक आगे बढ़ जाना, ऊपर वाले नंबर में मतलब 9 है तो 10 कर देना, 12 है तो 13 कर दिए, 8 है तो 9 कर देंगे, 7 है तो 6 है तो 7 कर दिए। ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एक दूसरा ट्रिक हम लोग देखते हैं, दूसरा ट्रिक सही बताइयो, 15625 आप यह सही बताइयो, ठीक है। चलो अब आगे एक दूसरा ट्रिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दूसरा एक ट्रिक देखते हैं हम लोग, चलो दूसरा ट्रिक एक देखते हैं मैथ का। मैथ का एक ट्रिक और होता है कि जैसे मान लो 61 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 61 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ये आप बताओ। 61 का मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, पहले करेंगे 1 1 जा 1, 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब क्या करना है कि प्लस 6 और 6 को प्लस कर लो, 6 और 6, ये 6 और 6 को प्लस कर लो, 6 6 12, यहाँ 2 उतार दो और ये कैरी ले लो 1, ये 1 क्या होगा, कैरी हो गया, ठीक, 1 कैरी, क्लियर। अब क्या करेंगे कि 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 और 6 का प्लस कर दिया ना, अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 या 36, और ये जो कैरी, हम कैरी कितना है 1 ना, इस कैरी 1 को इसमें प्लस कर दो, जो कैरी है उसको उसमें ऐड कर लो, 1 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 37, तो ये हो गया 3721, हो गया, ये आ गया आंसर 3721। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन तुम करके देख लो, 81 इसका मल्टीप्लाई करो, तो पहले 1 1 जा का 1 हो गया, ठीक। अब 8 प्लस 8 को प्लस कर लो, 8 और 8 को प्लस कर लो, 8 और 8 को प्लस कर लो, 8 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा 16 को में से 6 को उतार दो, कैरी कितना होगा
कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1, कैरी कितना आया, कैरी आ गया 1, कैरी आ गया 1। अब क्या करेंगे कि 8 और 8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 8 होगा 64 और 1 इसमें प्लस कर देंगे, ये हो गया 65, 6561 आ गया, ये 6561। क्लियर, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन बता दें, एक और क्वेश्चन तुमको हम बता देते हैं। जैसे कि मान लो एक और ट्रिक में, चलो इसको बताओ तो पहले, अच्छा इसका आप लोग पहले मल्टीप्लिकेशन हमको बताओ, सब लोग इसका हमको आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, हम देखें कि आप लोग को आया कि नहीं। इसको जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ। जल्दी बताओ कितना आया। 8281 चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते हैं। चलो पहले क्या करेंगे, 1 1 जा 1, ठीक। 9 प्लस 9 कितना होगा 18, 8 उतार देंगे, कैरी, कैरी कितना हुआ, कैरी 1, फिर 9 9 जा 81 और 1 ऐड कर देंगे 82, 8281, 8281 सब लोगों का आया है, 8281, 8281 आया है, वेरी गुड, 8281 आ गया सबका। चलिए बहुत अच्छा, 8281 आ गया है, ठीक। 8281 अनन्या क्लास के साथ साथ चलो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिया गया है उसको बाद में बनाया जाएगा, अभी फटाफट सॉल्व करके जो जो पढ़ाया जा रहा है एडवांस में उसको बनाते जाओ। चलो ये समझ में आ गया। दूसरा एक क्वेश्चन अभी देते हैं। मान लो इसमें दिया है 161 और 161 को मल्टीप्लाई करना, 161 161, तब क्या करोगे, 161 161 को मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करोगे ये बताओ। फिर 1 1 जा 1, चलो 1 उतार दिए, 16 और 16 दोनों को एक साथ ले लो। अब 1 1 जा 1 हो गया ना, तो 1 1 जा 1 लेने के बाद तुम अब 16 16 एक साथ ले लो। अब प्लस करो इसको, 16 16 32, 2, कैरी कितना हुआ, कैरी कितना हुआ 3, कैरी कितना हुआ 3। क्लियर। अब क्या करोगे, 16 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 256 और कैरी था 3, ऐड कर दो 752, कितना आया 2571। आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 2591 कैसे आ रहा है प्रिंस, और सॉरी 2591, प्रिंस सही हो, प्रिंस सही हो, हम ऐड में गलती कर दिया, 639 होता है, 9999। देखे बच्चे हमारे ट्रिक को हमसे जल्दी बना ले रहे हैं, वेरी गुड प्रिंस, बच्चे हमारे ट्रिक को हमसे भी जल्दी देखो बना ले रहे हैं, समझ गए। हम मिस्टेक कर दे रहे हैं लेकिन बच्चे समझ जा रहे हैं, बच्चे बना दे रहे हैं एग्जैक्ट। 181 और 181 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्रिक से बनाओ, ट्रिक से 1 प्लस 1, 1 प्लस नहीं 1 इंटू 1 ना, 1 इंटू 1 1। अब 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 को ऐड करेंगे 36, 3 6 है हाँ, और कैरी कितना होगा, कैरी कितना होगा, कैरी हो गया 3, कैरी हो गया 3, ठीक है। कितना हो गया, नेम ट्रिक अच्छा लग रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, कैरी 3 हो गया। अब 18 18 जा मल्टीप्लाई करो, 18 18 जा का मल्टीप्लाई, पहले 1 1 जा मल्टीप्लाई, फिर 18 18 प्लस, फिर 18 18 का मल्टीप्लाई, 18 18 हो गया 324, 324 में 3 ऐड कर दिए, ये हो गया 327 327 32761, ये आ गया आंसर, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, 327, हाँ 32761 सही है, सब लोग का आंसर सही है, ठीक। अब आप ये ट्रिक समझ गए। अब इसके बाद अब इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन होमवर्क हम दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आप हमको। मान लो दिया हुआ है तुमको कि 78 और 78 नहीं 1 वाला है ना, 71 71 का मल्टीप्लाई पहला, दूसरा दिया हुआ है 51 51, तो थर्ड में दिया हुआ है
171 और 171 का मल्टीप्लीकेशन आपको हमको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए, नोट करिए। क्लास समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है सबको, कमेंट करो। चलो ये नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखा जाए, 5 तक गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5। ठीक, मोबाइल से कैलकुलेटर से कोई भी नहीं करेगा, ट्रिक से ही बनाओ जैसे हम बताए हैं। चलो अब एक दूसरा ट्रिक समझते हैं। अब हम लोग ट्रिक नहीं, अब एक दूसरा ट्रिक, अभी फिर बाद में। अब यहाँ दूसरा चीज अब हम लोग को देखना है। मान लो जैसे दिया है कि आपको 1 + 4 + 9 + 16 + 100 तक दे दिया प्लस करने के लिए, तब क्या करोगे बताओ। चलो वो सब छोड़ो, अब यहां से शुरू करते हैं। जल्दी देखो, जल्दी से सब देखना शुरू करो। 1 + 4 + 9 + 16 + + 100 तक आपको दिया है, तो इसमें कैसे करेंगे बताइए आप। इसमें देखो एक काम करना, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, और प्लस 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का। देखो ऐसे 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 देखते जाओ, देखते जाओ। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो फॉर्मूला लगाना है, देखो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो इसका फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और n+1 और 2n+1 2n+1। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए, माइंड में सेट करिए, माइंड में सेट करिए, माइंड में सेट करिए, माइंड में एकदम सेट करिए, और ये देखते जाइए। अब ये फॉर्मूला क्या बोले, n/6 n+1 और 2n+1। n का मतलब क्या है, n का मतलब लास्ट नंबर, ठीक, या नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या है, लास्ट नंबर या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सॉल्व करो तो जल्दी। ठीक, क्लियर। अब देखो साउंड आ रहा है ना, अब साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह क्या बैठाएंगे इसमें, इस फॉर्मूला में n के जगह 10 आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर तो 10 है ना। n के जगह क्या आएगा, n के जगह 10 आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर 10 है। तो क्या बैठाएंगे, 10/6, n मतलब n/6 मतलब 10/6। फिर n+1 का मतलब 10+1, ठीक। फिर क्या करेंगे, 2n+1 मतलब 2 × 10+1। इतना क्लियर है सबको। n के जगह लिखेंगे, क्लियर है सबको ना इतना, n के जगह 10, n+1 10+1 2n मतलब 2 × 10, 2n के जगह 2 × 10+1। अब देखो सॉल्व करो, 10/6 10+1 11, और ये 10 + 2 10, 2 × 10 2 × 10 20, 2 × 10 20 + 1 21, 2 + 10 2 × 10, अरे 2 10 जा 20, 2 × 10 2 × 10 2 × 10 2 × 10 20 और +1 21। अब इसको कट्टम कुट्टम करके काटो तो जल्दी। 6 तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, ठीक। 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब क्या आया, 5 × 11 × 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 385। ये हो गया आपका आंसर, मतलब ये सारे नंबर को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिए हैं सभी बच्चे। फिर अभी चैट से गायब हो गए, लग रहा है फिर गायब हो गए हैं, नाश्ता पानी करने गए हैं सब, लग रहा है लंच बिस्कुट और ब्रेकफास्ट और क्या क्या होता है सब करने चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना नोट कर लिए, नोट हो गया है, ठीक है। इसको आप नोट करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखा जाए हम लोग, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन।
मान लो अब तुमको दे दे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके ऐसे दिया है, ऐसे दिया है तो कैसे करेंगे? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 256, इसको प्लस करने के लिए कहा है आपको, इसको प्लस करिए। तो बताओ तो कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ तो क्या होगा। इसको इरेज कर दें, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। तुम लोग मैथ में, हम पहले ही टॉपिक जब स्टार्ट हो रहा था तभी बोले थे कि आप लोग मैथ में दिमाग में छपाई करो, कॉपी पे नहीं। जो बच्चे दिमाग में छपाई कर रहे होंगे फटाफट समझ में आएगा उनको। ठीक है, हो गया? हो गया है? चलो अब देखो 149 से लेकर 256 तक ऐड करना है। तो अब ये क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर डैश, ये है 16 का स्क्वायर। 256 किसका होता है? 16 16 जा 256, मतलब 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। क्लियर? लास्ट नंबर कितना है? लास्ट नंबर 16 है, तो इनका वैल्यू 16। फॉर्मूला पे बैठाओ। फॉर्मूला क्या है? n/6, n + 1 2n + 1 बैठा दो। तो 16/6, 16 + 1, 2 × 16 + 1, n की जगह 16, 16 + 1 2n, 2n मतलब 2 × 16 + 1। क्लियर? 2n का मतलब 2 × 16 + 1 हो गया। अब इसको कट्टम कुटम करें, तो कट्टम कुटम करो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक, अच्छा चलो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लो, पहले लिख लो ऐसे। तो 16/6 इसको कर लो, 16 + 1 17, और ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 1 33, 16 2 जा 32 + 1 33। अब काटम कुटम करो, अब काटो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 11 जा 33, तो कितना बचा? 8 × 17 × 11, 8 × 17 × 11 मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। 17 8 जा कितना होता है? 8 7 जा 56, कैरी 5 13। अब फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 136, फिर 136, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 1496। कितना आया? 1496, 1496, 1496, ये आ गया आंसर। खत्म हो गया ये। क्लियर है? 1496, 1496। वेरी गुड, वेरी गुड। रुद्र और अंश, रुद्र बना रहे हो। चलो अंश गायब है लग रहा है, अंश लग रहा है सो रहा है, दुकान से लग रहा है चिप्स खा के सो गया है क्या वो? उठाओ उसको, जल्दी उठाओ। 1496। चलो वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन हम देंगे। चलो ये बताओ, एक और क्वेश्चन। क्लास थोड़ा आज लेट चलेगा, थोड़ा सा 5-7 मिनट और क्लासेस चलेंगे। क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा आज और 10 मिनट लेट चलेगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखेंगे सब लोग। तो ये बताओ, मान लो दिया है तुमको 4+, ठीक है 4+, और अब क्या करें? इस तरह से मान लो दे दिया तुमको, मान लो आपको दे दिया कि 1+, इसको तुम ऐसे समझ लो, 4 + 8 ले लो, नहीं 4 + 8 नहीं, इसको ऐसे करके लिख लो। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। अब तुम एक ले लो 6 का स्क्वायर, ठीक, फिर 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर कर दिया। तब क्या करोगे? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी बेस पे थोड़ा सा अलग है, इसको नोट करो आप पहले। इसको इरेज कर देना, नीचे वाला इरेज कर देते हैं। ये भी अभी देखो हम तुमको समझाते हैं, नोट करो इसको नोट करो पहले। नोट कर लिए? अब देखो क्या करेंगे, ये बताओ कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर दिया है, तो तुम कैसे कर सकते हो इसको बताओ? क्योंकि ये फॉर्मूला तो कंसेक्यूटिव में लगता है ना, लगातार वाले में लगता है, तो लगातार है ही नहीं, तो लगातार तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? लगातार नहीं है, क्या करेंगे?
तो एक काम करो, तुम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ। समझ गया क्या बोले हम? देखो ऐसा समझो, कंसेक्यूटिव लगातार पे नहीं है तो सबसे छोटा वाला जो नंबर है ना उसी को तुम कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 2 2 देखो ऐसे 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये लिख लो 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 6 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे 2 3 या 6, तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 4 का स्क्वायर डैश 2 10 या 20, 10 का स्क्वायर। समझ गया? इतना समझ गया कि नहीं कि फिर से हम बताएं? देख लो फिर से हम समझा रहे, देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और लास्ट में दिया 10 का स्क्वायर। तो एक काम करो, तुम 2 का स्क्वायर ही कॉमन ले लो, ऐसे 2 का स्क्वायर ही कॉमन ले लो, तो देखो ये 2 क्या होगा कट गया, ठीक, ये बच गया 1 का स्क्वायर आएगा। नीचे का तुम 2 छोड़ दो, नीचे का 2 तो कॉमन ही लिया है, 4 का स्क्वायर में फिर तुम 2 का स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर नीचे का 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर नीचे का 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं स्क्वायर में ना, ठीक। अब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करो तो क्या बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर इसी तरह से करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर जब 10 का स्क्वायर को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 20 है, 20 यहाँ क्या है 20 है, 20 है, तो 20 मतलब क्या बचेगा 10, तो 10 का स्क्वायर। समझ गए? इतना क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अंश भी है, बहुत अच्छा रुद्र। अब क्या करेंगे कि देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, अब क्या करो इस पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ भी 1 का स्क्वायर ही ना होगा, अब फॉर्मूला लगाओ, अरे 2 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो मतलब 1 का स्क्वायर। अब तुम फॉर्मूला बैठा दो, अब फॉर्मूला बैठाओ, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 10, अब बैठाओ, तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो n/6 क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n/6, n + 1 2n + 1, ठीक, तो 4, n का वैल्यू 10, 10/6, 10 + 1 2 इंटू 10 + 1 क्लियर 4, 10/6 10 + 1 11 इंटू 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 + 1 21, ठीक, 2 10 जा 20 + 1 21। अब काटो तो जल्दी जल्दी काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक, तो 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 7, 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो जल्दी बताओ, 11 7 जा 77, 77 इंटू 2 154, 154 इंटू 10 1540, ये आ गया आंसर 1540, ये हो गया आंसर, खत्म। क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड। इस तरह से हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो आप उसको बनाएंगे इस तरह से, मान लो आपको दे दे ये ऐसे यदि दिया है HW में, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डैश, और ये दिया हुआ है मान लो 80 तक का स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश प्लस दिया है आपको 400 नहीं 900 तक का स्क्वायर ऐड करना है, क्या है 900 तक का वैल्यू ऐड करना है। ये दो क्वेश्चन इसमें से आपको ये होमवर्क रहा, ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं मल्टीप्लाई का एक और ट्रिक बताएंगे तब जाकर क्लास खत्म होगा। चलिए इसको नोट करिए, आप नोट करिए जल्दी से। 1540 विकास जायसवाल, सही है। विकास जायसवाल मतलब कौन है भाई? विकास जायसवाल जो लिख रहे हैं आप अपना नाम लिखिए। अंश जायसवाल है कि कौन है? नोट करिए सब लोग। विकास जायसवाल मतलब अंश जायसवाल की कौन है? नोट करो जल्दी, नाम बताओ। सर नोट कर लियो, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हम 5 तक गिनेंगे, जल्दी से ले लो जो नहीं लिया। 1 2 3 4 5 6। यस जायसवाल, ठीक है ठीक है, यस हम समझ गए थे। अच्छा एक चीज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देंगे, हम जो बताना चाह रहे हैं,
कि मैथ में देखो, जो बच्चे थोड़ा टेंशन में लेके पढ़ेंगे ना, मैथ नहीं बना पाओगे। मैथ क्या है, तो मैथ एक खेल है, खेल खेल में सीख लोगे। टेंशन लेके पढ़ोगे तो नहीं मैथ आएगा, और खेल खेल में पढ़ोगे तो मैथ भी आ जाएगा। क्योंकि मैथ का फुल फॉर्म बता दें क्या? मैथ्स का फुल फॉर्म आज जान लो। मैथ्स, इसका 3-4 फुल फॉर्म है। एक तो है मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स, टू हेल्दी HEALTHY, हेल्दी स्टूडेंट्स पहला। दूसरा होता है, एक तो हो गया समझ गया, मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स, मतलब वो मेंटल अटैक करता है अच्छे बच्चों पे, तो उससे बचो। दूसरा होता है मत आओ तुम हमारे साथ, मत आओ तुम हमारे साथ। तीसरा होगा मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो 3 फुल फॉर्म है मैथ का, ये इससे आप बचें। मैथ या तो तुमको डराएगा, या तुम मैथ के साथ घुस जाओ और तुम उसको डरवाओ। हो गया? हाँ, मैथ आएगा तुमको, हमको, सबको। और एक फुल फॉर्म होता है मैथ्स का, मैथ्स आएगा तुमको, हमको, सबको। क्या बताएं? मैथ्स का एक फुल फॉर्म होता है, मैथ्स आएगा तुमको, मैथ्स आएगा तुमको, हमको, सबको। मैथ्स आएगा तुमको, हमको और सबको। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। और अब एक तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई का ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई ट्रिक। और एक मल्टीप्लाई ट्रिक हम लोग देखेंगे, तब जाकर आज का क्लास खत्म हो जाएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं मैथ के क्लास में? आप लोग सब लोग कमेंट करेंगे, ताकि आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट नहीं करोगे तो हम क्लास पढ़ाना बंद कर देंगे मैथ का। चलो, इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। मान लो तुमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा दिया गया 68, तब बताओ क्या करोगे? 68 का क्या करोगे? तो तुम एक काम करना, पहले 8 जा तुम मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है? 8 जा का मल्टीप्लाई कर लो 64, तो यहां पर 4 लिख दो, और 6 क्या हो गया? कैरी हो गया, 6 कैरी 6। ठीक, 8 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया कैरी, लिख लो। ठीक, अब एक काम करो, 68 जैसे लिखे थे ना, तो तुम एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, फिर तुम इसका मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48। क्लियर है? हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? देख लो, फिर से देख लो, 68 है, तो तुम क्या करो, पहले 8 जा 64, 4 लिख दो, 6 कैरी। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, फिर 6 8 जा 48। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो हो जाएगा 96। 96 में ये 6 को प्लस कर लो, जो कैरी वाला 6 था उसको प्लस कर दो, 102 हो गया। कितना हो गया? 102। अब इस तुम 2 को उतार के 10 को कैरी कर दो, 10 क्या हो गया? कैरी कर लो, 10 कैरी, 2 को उतार दो, 10 कितना हो गया? कैरी हो गया। अब क्या करो कि अब 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो 36। अब 36 में ये 10 को लाके प्लस कर दो, हो गया 46। ये आएगा 4624। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से चेक करके देखो, जल्दी से चेक करके ये बताओ तो 59 का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये बताओ, कमेंट में बताओ। हो गया है? 59 का बताओ तो जल्दी से। चलो, 59 का बताओ। ये क्या था? SQU, स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का तुमको स्क्वायर निकालने का ये ट्रिक होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो अब क्या करेंगे? 9 9 जा, चलो यहां देखते हैं, 9 9 जा 81, 1 उतार दो, कैरी कितना होगा? 9 9 जा 81 में 81 हो गया ना, 8 कैरी कितना हुआ? 8। अभी हम लिख के बता रहे हैं तुमको, ठीक? तो 81 हो गया। अब क्या करेंगे? 59 लिखेंगे ना, तो मल्टीप्लाई कैसे बोले? 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, ऐड कर दो, 90 हो गया। ये इस 8 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 98।
8 को उतार दो और कैरी कितना होगा, कैरी हो गया 8 और कैरी कितना है 9, कैरी हो गया 9। ठीक, अब क्या करोगे तुम, 5 का मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 जा 25 और कैरी 9, इसको ऐड कर देंगे तो 34, 348 बना रहा। मल्टीप्लाई चेक करो कैलकुलेटर से सब लोग, 3481 आ गया है, 3481 आ गया। आप यह समझ में आ गया। चलो दूसरा एक क्वेश्चन और बना के दिखा दें। मान लो 126 और 126 का मल्टीप्लाई करेगा, तब क्या करोगे, बताओ, तब क्या करोगे? 126 का मल्टीप्लाई करके बताओ, जल्दी से बताओ सब इसी तरह से। क्या करेंगे बताओ? पहले 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36, कैरी 3, 6 यहां उतार देंगे, कैरी 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि 126 है ना, तो तुम ऐसे करो, इस 12 का 6 से मल्टीप्लाई करो 72, फिर इस 12 का फिर इस 6 से मल्टीप्लाई करो 72, ऐड कर दो 144, कैरी था 3, कितना हो गया 147। ठीक है, समझे हम क्या बोले? इस 12 का 6 से मल्टीप्लाई, इस 12 का 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 12 6 72, 12 6 72, 72 तो 72 ऐड कर दिए, प्लस कर दिए 144 और 3 जो कैरी था ऐड कर दिया, 147 का 7 उतार दो। अब कितना कैरी हुआ, अब कैरी हुआ 14, कैरी हुआ 14। अब क्या करो, अब 12 का मल्टीप्लाई कर दो, अब 12 जा, ठीक है, इस 12 का 12 जो 144 और उसमें 14 ला के ऐड कर दो, कैरी 14 था ना, तो ये आएगा 158 आया। अब तुम देखो तो कैलकुलेटर से चेक करके आंसर आया है, आ गया है 15876। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और एक मल्टीप्लाई करके देख ले क्या, और एक मल्टीप्लाई और देख ले, 157 चलो इसका बताओ, 157 का मल्टीप्लाई कितना होगा, जल्दी बताओ। 15876 बिल्कुल सही। इसमें क्या करेंगे, जैसा सब में सॉल्व किया इसमें भी सॉल्व करेंगे। चलो 7 7 जा, पहले 7 7 जा, जल्दी बताओ। 7 7 जा 49, 9 उतार देंगे, कैरी कितना होगा, कैरी ये कैरी हो गया 4। चलो अब क्या करेंगे, 157 और 157, तो क्या करेंगे, 15 से 7 का मल्टीप्लाई 105, फिर 15 से 7 का मल्टीप्लाई 105, दोनों को ऐड कर देंगे 210 और कैरी कितना था, कैरी था 4, ऐड करेंगे 214, 4 यहां उतार देंगे। अब कितना कैरी आया, अब कैरी आया 21, क्लियर। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 जा 225 और कैरी कितना है 21 है, 21 इसमें प्लस कर दो तो कितना आया 24649। चेक करो सब लोग, जल्दी से चेक करो। क्लियर है, आ गया है आंसर, चेक कर लिए, आ गया है। अब होमवर्क में आप लोगों को हम इसमें से 3 क्वेश्चन देते हैं। 186 इंटू 186 मल्टीप्लाई, दूसरा 53 हो गया, और तीसरा 78 इंटू 78। ये आप तीनों क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग देखें कि नंबर सिस्टम में आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो नंबर सिस्टम जो है थोड़ा एक ट्रिकी बेस्ड चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, जल्दी में कैसे जोड़ लेना है किसी चीजों को, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। और मैथ जो दिमाग में आपके बैठा है कि सर पढ़ाएंगे तो मैथ ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर यदि पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बस कीजिए सर कितना पढ़ाएंगे, सर बस खत्म हो गया, ओवर हो गया क्लास अब। तो ये आप ध्यान देना कि सर यदि पढ़ा रहे हैं, धनंजय सर पढ़ाएंगे तो आपको चीजें सब कुछ समझ में आएगा। बस आप खाली देखते रहो,
देखते रहो। देखो, एक साल यदि ऑनलाइन क्लास पढ़ लिए, अभी बच्चे जो है क्लास ऑनलाइन करते हुए उन लोगों को 10 या 15 डेज हुआ होगा, 15 या 20 डेज हुआ होगा। 20 डेज में आप लोगों को बहुत कुछ आ गया होगा। आप अपने अगल बगल में जो बच्चे होंगे दूसरे स्कूलों को भी, उनसे आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक, तो आप लोग इसको बनाइए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन टुमारो। ठीक।